NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आज जब NTV टाइम न्यूज की टीम डाबरी के जंगलों में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बारिश के बीच जंगलों का जो नजारा कैमरे में कैद हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वन विकास निगम कोसमी काश्तगार अंतर्गत आने वाले डाबरी के कक्ष क्रमांक 259 और 260 में बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण का खेल चल रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि कई स्थानों पर वन भूमि पर अतिक्रमण की गतिविधियां भी चल रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पेड़ों की कटाई का नहीं, सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सागौन के हजारों पेड़ों की कटाई हो गई और विभाग सो रहा। पेड़ों की कटाई एवं वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप सही है तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 7 दिनों से लगातार डाबरी के जंगल में सागवान के पेड़ों की कटाई चल रही है और जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर विभाग के कर्मचारियों को इस बात की भनक तक नहीं। ये पूरा खेल डाबरी नाके से 4 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा। ट्रैक्टर से जमीन तोड़ी गई और हजारों की संख्या में सागौन के पेड़ काट दिए गए। इसके बाद भी विभाग को इस मामले में की कोई जानकारी नहीं। जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से प्रिया यादव से बात की तो उनका कहना था कि मुझे आज ही पता चला है और मैं इसकी जांच करूंगी। क्या इतना कहना ही सही है? हजारों की संख्या में पेड़ कट गए और वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे आज ही जानकारी लगी है। ग्रामीणों का मानना है कि पिछले 7 दिनों से विभाग को जानकारी दी जा रही, लेकिन आज दिनांक तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन मीडिया की टीम के पहुंचने से पहले ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर रस्म अदायगी के लिए पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही? कैसे हुई सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण? हजारों की तादाद में पेड़ कट गए और अब तक जिले के अधिकारी अपने केबिन में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से दूर हैं। मीडिया द्वारा जब इस बात की जानकारी एसडीओ भदौरिया जी से बात की गई तो उनका कहना रहा, मेरे पास 2 जगह का चार्ज है और मैं मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करूंगा। आखिर जांच कब तक चलेगी? एक बड़ा सवाल। हजारों पेड़ कट गए, आखिर किसकी मिलीभगत से? उन सागौन की लकड़ी का क्या हुआ और कहां गई? विभाग ने जब्ती नहीं की, मौके पर लकड़ी गायब है। कुछ मात्रा में लकड़ी देखने को मिली है जिनकी संख्या सैकड़ों में है, लेकिन लकड़ी का शेष मुख्य भाग आखिर गया तो कहां गया? कितनी भारी मात्रा में जंगल से बाहर चली गई? और तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सागौन के पेड़ कटे हैं और उन्हें जलाया भी गया। ये सब काम 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कई महीनों से यह काम चल रहा था, लेकिन नाकेदार और हेल्पर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए थे। शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि विभाग इन दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है। कक्ष क्रमांक 259 और 260 का सीमांकन, ड्रोन सर्वे और निष्पक्ष भौतिक सत्यापन कराने की। कितने पेड़ खड़े थे, कितने पेड़ काटे गए, किसकी मिलीभगत से कटाई हुई, काटी गई लकड़ी कहाँ गई, वन भूमि का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए कि इस मामले में विभागीय स्तर पर मिलीभगत हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराना जांच के बाद ही उचित होगा। हमारी खबर का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि वन संपदा की सुरक्षा और ग्रामीणों द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों को शासन प्रशासन तक पहुंचाना है। बुधनी विधानसभा का डाबरी वह आखिरी कहा है और यह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वर्तमान विधायक रमाकांत भार्गव का क्षेत्र है और विदिशा लोकसभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। क्या पूरे कक्ष 259 और 260 का सीमांकन होगा? क्या हजारों पेड़ों की कटाई के दावे की वास्तविकता सामने आएगी? क्या कथित अतिक्रमण हटाया जाएगा? और यदि जांच में नियमों का उल्लंघन या जिम्मेदारी तय होती है तो क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई? सूत्रों के द्वारा नाम नहीं बताए जाने पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि अतिक्रमण भाजपा के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र पहले डाबरी का था, लेकिन इन 2 कंपाउंडों को मिलाकर शिवन्या बीट से जोड़ दिया गया। आखिर क्यों? जब से क्षेत्र शिवन्या बीट से जुड़ा है, इसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण की गतिविधियां तेज होने लगी है। दरअसल एक क्षेत्र डाबरी से शिवन्या की दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर दूर का क्षेत्र एक गांव से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर ये खेल शुरू हो जाता है। हालांकि बचाने के लिए भी पूरा जोर कोशिश करेंगे और यह जंगल का अब पूरी तरह विनाश होना निश्चित है। अतिक्रमण हुआ है, इसको लेकर आज वन विकास निगम की टीम भी आई थी, मीडिया भी आया, ग्रामीणों ने जो है वहाँ पर ले जाकर बताया भी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि आपके क्षेत्र का कुछ जंगल अन्य क्षेत्र को दे दिया गया, तो क्या है पूरा मामला? हमारा जंगल ऐसे बता रहे हैं नाकेदार कि हमारा जंगल जो है
सीवनिया को 2 कंपार्टमेंट नंबर दिए जिसमें अतिक्रमण हुआ है। कौन कौन से नंबर हैं आपको है जानकारी? 260, 259, ये नंबर जो है, जबकि सीवनिया यहाँ से 15-20 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, लेकिन ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र करके जो है हमारा गांव का जंगल जो है सीवनिया में डाल दिया है इसको, ठीक है। ताकि अतिक्रमण कर सके आदिवासी, कुछ भी कर सके, कटाई कर सके, और हो रही कटाई इसमें। तो जिस तरह से मीना जी देखा गया कि जो कटाई हुई है और जो अतिक्रमण हुआ वो भी तो 259 और 260 के अंदर ही हुआ है। जी जी, उसी में हुआ है ना। तो उसी पे हुआ है। ये जो अतिक्रमण और जो वनों की कटाई हुई है इसका पूरा मतलब संक्षेप में बताइए ना आप, किस तरीके से ये राजनीति है? ये राजनीति ऐसी है सर कि हमारा जो है 259 और 260 ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है, सीवनिया गाँव, ठीक। और उसको किसी राजनीतिक षड्यंत्र करके उसको सीवनिया में मिला दिया है, ताकि वो जगह काबिल कास्ट से बना है, हम अच्छी जगह है वो, उसको जंगल काट के उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। अच्छा, डावरी की तहसील कौन सी लगती है? तहसील भैरुंदा लगती है हमारी। इसकी भी भैरुंदा तहसील ही है। जिला इसका सीहोर ही है ना? जिला सीहोर, बुधनी विधानसभा क्षेत्र का जिस गाँव समय है। ये 2 कंपार्टमेंट अन्य क्षेत्र को दिए जा रहे थे तो उस समय ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध किया गया? हमें अभी मालूम पड़ा है इसका, नातेदार द्वारा बताया गया है कि इस कंपार्टमेंट नंबर को सीवनिया में डाल दिया है इसको। तो ये गलत है, जो कि हमारे सदियों से ये हमारे परिवार मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनने इसको मतलब जो है देख रेख करी इसको, मतलब, और ये गलत तरीके से जिस तरीके से 259 और 260 के अंदर जो कटाई हुई है और ट्रैक्टर द्वारा बखर फेरी गई है और निडरता के साथ, जैसे ग्रामीण 4 दिनों से लगातार जंगलों में घूम रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी आपके यहाँ पर जो है कल 10 तारीख को जो है यहाँ पर अतिक्रमण किया गया जी, तो और अभी भी हो रहा है अतिक्रमण। ये मतलब किसके संरक्षण में होना चाहिए? ये अब कह नहीं सकते हैं किसके साथ। रात को करते हैं लोग, दिन में काटते हैं, जैसे पानी गिर रहा है तो रात में, दिन में काटते हैं और रात में जो है ट्रैक्टर चलाते हैं वो। और गांव के कोई व्यक्ति नहीं है इसमें, बाहर के लोग हैं। मैं जया यादव हूँ, मैं परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी राज्य वन विकास निगम से सीहोर में पदस्थ हूँ। मैम, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके कारण आज मीडिया यहाँ पे आई है कि हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरे मामले की तो अभी तो जांच चलेगी, क्योंकि क्या है हमारे इस वरिष्ठ अधिकारियों के उनके द्वारा बताया, हमको नाकेदार ने बताया कि मैडम यहाँ पे ये सब हुआ है। तो चूँकि उसकी जानकारी मिलते ही तुरंत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने दल गठित किया। उसके बाद तुरंत हम लोग यहाँ पर स्पॉट पर आए। नाकेदार का क्या नाम है? दिनेश चिचोलिया। मैम, ग्रामीणों के द्वारा हमारे पास वीडियो है और ग्रामीणों के द्वारा नाकेदारों पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि नाकेदार ने ही मिली भगत करके ये पेड़ कटवाए। देखिए, पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगी। मैडम, है ना? ये जो पूरी तरह से जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये स्पॉट है जहाँ पर ये जांच की जाएगी, तभी आपको कुछ पता। मैडम, ये जो जंगल है जहाँ पर ये कटाई हुई है, यहाँ से नाके की दूरी कितनी होगी? यहाँ से होगी लगभग 7 ज़्यादा किलोमीटर नहीं। कितना फिर भी? कितने? 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। तो मैडम 4-5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही नाके से यहाँ पर सैकड़ों या ग्रामीणों का मानना है कि हजारों की तादाद में, हम अगर थोड़ी देर के लिए सैकड़ों में ही इन्हें मान लें तो सैकड़ों की तादाद में पेड़ कटकर बखर चल गई थी। इस बात की क्या वन रक्षक या रेंजर को या डिप्टी को, किसी को, अन्य अधिकारी को कोई सूचना नहीं मिली? नहीं, अभी तो इस विषय में कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई थी। मैडम, आप यहाँ पर मौके पर पहुँचे, इस कक्ष का क्रमांक क्या है? 260 है। 260। अब तक आपके वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे या नहीं पहुँचे? अभी आ रहे हैं सर, चूँकि क्या है कि ये पानी बारिश ज़्यादा हो गई है और जगह जगह रास्ते बंद हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, आ ही रहे हैं, रास्ते आई हैं। अभी वर्तमान में जब आप यहाँ आए तो लगभग आपके हिसाब से कितनी जब्ती हुई है, कितनी लकड़ें? अभी तो चूँकि देखिए मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, तो अभी इधर का तो कुछ नहीं मैम, जैसे यहाँ साइड में ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे इसके पेड़ के पीछे, अभी तो मैं इस पेड़ देखिए के just पीछे अभी एक लगभग अनुमान के हिसाब से मैडम, भी आप कितने दिन पहले की कटाई हुई होगी? कल की है। हाँ, 3 दिन पहले कि 3 दिन के बाद जाके मैडम आपका वन विकास निगम का प्रशासन जो है वो जाकर, यानी आप कह रहे हैं कि आप जस्ट अभी आए हैं तो आपको 3 दिन पहले कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, इसकी जानकारी तो वो जैसे ही अवगत हुआ वैसे ही हम तुरंत यहाँ पे स्पॉट पर पहुँच गए।